स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी फील्ड का क्या डिमांड है और आने वाले दिनों में आईटी फील्ड का क्या एक्सपोजर रहेगा। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि नीम सेट कर रहे हैं, मतलब एमसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या वो बच्चे जो कि बीटेक करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड में। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि आईटी फील्ड जो कितना बूम फील्ड है, उसमें ग्राउंड रियलिटी क्या है और आगे आने वाले दिनों में कैसा उसमें कैरियर बनाया जा सकता है। आज का जो डिस्कशन है उसको हम 2-3 पिलर में बात करेंगे। पहला पिलर है हमारा स्कोप ऑफ द आईटी, कि हम वहाँ पे ये समझे कि क्या स्कोप है आईटी का, किन जगहों पे आईटी बंदों का रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि जो पोस्ट कोविड है क्या इफेक्ट पड़ा है आईटी में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है आफ्टर पोस्ट कोविड। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखा है या उसमें निगेटिव प्रभाव पड़ा है आफ्टर कोविड। सो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एमसी करना अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में आना अच्छा है। इन चीज़ों पे भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप की। आईटी एक ऐसा फील्ड है जिसका रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में, चाहे वो आपका एजुकेशन सेक्टर हो गया, चाहे आपका रिटेल सेक्टर हो गया, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया, बिजनेस हो गया, सारे सेक्टर्स में आईटी का रिक्वायरमेंट है ही। एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लीजिए, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, इसको सभी लोग जानता है। एयरबीएनबी हो गया, एक्सपीडिया हो गया, वो क्या है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, पर वो अपने आईटी बंदों को काफ़ी अच्छा पे कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस आईटी पे काफ़ी डिपेंडेंट है। तो आईटी फील्ड का जो लोग है उनका रिक्वायरमेंट सारे फील्ड में है। यूएचजी जो कि एक यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा पे करता है आईटी फील्ड के लोगों को, फ्रेशर से लेके डायरेक्टर लेवल तक। तो वहाँ भी हर सेक्टर में आईटी फील्ड का बहुत बड़ा योगदान है। आप किसी भी सेक्टर में जाएं, वहाँ पे आईटी फील्ड वालों का बहुत ज़रूरत है। तो स्कोप वाइज आगे आने वाले दिनों में आईटी फील्ड का डिमांड कहीं से भी कम नहीं होने वाला है। दूसरी पिलर की बात करते हैं कि पोस्ट कोविड इसका क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, जो भी प्री कोविड था, जो सैलरी हुआ करता था, अब हर तरह के वर्क के लोगों की बात करें, हम फ्रेशर की बात करें, हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, हम आर्किटेक्ट की बात करें, हम वीसी की बात करें, हम डायरेक्टर की बात करें, सारे लेवल पे जो सैलरी का जो वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। पोस्ट कोविड जो भी सैलरी हाइक हुआ है वो मार्जिनल है। तो जो कि पहले 20 लाख 25 लाख में जो लोग काम कर रहे थे, अब वो जो नौकरी ले रहे हैं वो 40-45 लाख की डिमांड कर रहे हैं। सैलरी इंक्रीज ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आया है आफ्टर कोविड, तो उन चीज़ों का हमें बेनिफिट लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कोविड में वर्क फ्रॉम होम का हमारा कल्चर चला था, ठीक है। तो कंपनियां ने रिमोट जॉब देना स्टार्ट कर दिया। तो जो ज़्यादा सैलरी मिलने का एक कारण ये भी है कि उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ता था, लाइट है, एसी बिल है, सिक्योरिटीज़ में लोग काम कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड है, खाना पीना, बहुत सारे एटसेट्रा। सो वो सारा भी जो हमारा मनी वहाँ से डिडक्ट हुआ है, जो सेव हुआ है, कंपनी पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को एज पार्ट ऑफ सैलरी, तो वहाँ से भी सैलरी इंक्रीज का एक कारण है। दूसरा एंगल ये है कि आफ्टर कोविड कंपनियों ने रिमोट जॉब देना स्टार्ट कर दिया है। लाइक जो आपका जो टॉप कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने रिमोट जॉब देना स्टार्ट कर दिया। इवन द फैंग कंपनी ऑल्सो, फॉर द सम जॉब दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रिमोट जॉब्स। तो रिमोट जॉब कहने का मतलब ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप घर से काम कर सकते हैं, मनाली से काम कर सकते हैं, आपको मन कर रहा है आप गोवा से काम करना चाहे, आप गोवा से काम कर सकते हैं। यू हैव अ फ्रीडम। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दैट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिमोट जॉब को प्रमोट किया है। जो ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो कि आपको बहुत अच्छा पे करती हैं, क्योंकि एज ए यूजुअली हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन बड़ी कंपनियों का नाम जानते हैं, पर ऐसे बहुत सी कंपनी हैं जो कि इनके लेवल तक का पैसा आपको दे रही हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसे भी हैं जो इनसे भी ज़्यादा दे रही हैं और आपको रिमोट कल्चर भी दे रही हैं। तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने होम टाउन में रह सकते हैं, आपको जैसा ज़िंदगी जीने का मन है आप अपने लाइफ को उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो रिमोट कल्चर का भी जो आज का ट्रेंड चला है, आप उसका बेनिफिट आईटी फील्ड में ले सकते हैं, क्योंकि आईटी फील्ड में द ओनली थिंग यू नीड इज़ अ लैपटॉप। तो आप उस लैपटॉप के सहारे अपना सारा काम कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है आईटी फील्ड में आने का, ठीक है। मैं आईटी फील्ड में नया सेक्टर इमर्ज हो गया है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है। पहले क्या करते थे लोग, सारा अपना सर्वर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद ही मेंटेन करते थे और मोनोलिथिक एप्लीकेशन यूज करते थे। बट आज इन चीज़ों का ज़माना नहीं रहा। अब लोग क्लाउड का यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्लेयर आ गए हैं, जैसे अमेजोन हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जीसीपी हो गया। तो अपना रिसोर्स अब वहाँ रख रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना आ गया है। अब कोई भी एप्लीकेशन अपने सर्वर पर नहीं रखता, दे आर यूजिंग क्यूबरनेट्स एंड डॉकर। आप पढ़ेंगे आगे चल के इन चीज़ों को तो आपको पता चलेगा, जस्ट फॉर योर समरी, ठीक है। तो अब
ये नए नए टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया। हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, आप सब लोग यूज़ कर ही रहे हैं आज के डेट में चैट जीपीटी। तो अब इन नए चीज़ों को बनाने में, इन नए चीज़ों को इमर्ज करने में इंजीनियर्स की ज़रूरत है, और वो इंजीनियर हम आईटी प्रोफेशनल वाले ही हैं। तो कल आप जब नीमसेट की तैयारी करेंगे, अपनी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करेंगे, बीटेक एमसीए जो भी आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आईटी पे, एआई में काम करने का, मशीन लर्निंग में काम करने का, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करने का, सिक्योरिटी में काम करने का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। पैसा तो आईटी फील्ड में जितना है, मतलब शायद ही किसी फील्ड में इतना होगा, या होगा भी तो आईटी फील्ड किसी भी फील्ड से कम नहीं है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। सैलरी के अलावा जो आपके पास है वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आप जब अच्छा कोड लिखेंगे, आप जब कोई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, जैसे कि हम एआई पे काम कर रहे हैं, अब जरा सोचिए, जो कि चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई और ऐसा टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, उसका आप कोड लिख रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं कोड को, आप लिख रहे हैं उस कोड को जिसको दुनिया यूज कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा अंदर से। और नए टेक्नोलॉजी पे आप काम करेंगे, अपने नॉलेज को यूज करेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एंड द अदर पर्क्स। ठीक है, तो अच्छा फील्ड है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें, देन इट्स डेफिनेटली ए गुड फील्ड जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर आने वाले दिनों में दे सकता है। तो ये जो भी बड़ी कंपनियां आपको जॉब देती हैं, उनका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है, उसमें बीटेक, एमसीए, बीएस, एमएस कंप्यूटर साइंस होते ही होते हैं। ठीक है, तो जो एमसीए वाले बच्चे हैं, जो नीमसेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर एमसीए कॉलेज से अपना डिग्री लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं आईआईटी से, एनआईटी से, जो उन्होंने मेहनत किया है, ये एक चांस है कि जो हमने पहले नहीं किया था उस चीज़ को रिकवर करने का। क्योंकि अगर आप एमसीए अच्छी जगह से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बराबर आ गए। अब उसके बाद आप जब उन कॉलेज को ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ कितना मेहनत करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपका कैरियर कैसा होगा। आपको सेम प्लेटफॉर्म पे आने का एक ये सबसे बेहतरीन मौका है जहाँ पे आप लोगों के साथ आके खड़े हो सकते हैं, और एजुकेशनल वाइज आपके पास वो डिग्री है जिसके सहारे आप किसी भी बड़े कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, आपको एमसीए करना चाहिए। एक एमसीए जो कि आईटी फील्ड में एंट्री करने का बहुत ही अच्छा जरिया है, आपको इक्वली वेटेज देगा बीटेक के, बीएस के, एमएस के। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना चाहिए। आपको इन नीमसेट में या फिर एमसीए में आप थोड़ा भी कंफ्यूज हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पैकेज वाइज, सैलरी वाइज, पर्क्स वाइज किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको किसी भी चीज़ में और फर्दर डिटेल वीडियो चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। तो एक और थ्रेड है जो कि हमेशा सुनने में आता है कि कुछ बच्चे जो कि बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम एमसीए करें या फिर हमको अगर जॉब मिल रहा है आफ्टर दैट ग्रेजुएशन ऑनली, तो हमें उनकी तरफ परस्यू करना चाहिए। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अगर आपको इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर वीडियो बनाएंगे कि आपको बीसीए के बाद जॉब करना चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे आउटकम निकाल पाए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।